सी। हाँ बच्चों, ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर चल रहे हैं बेटा, है ना? और बेसिक एक बार सबने पढ़ रखा है, ये बताओ। मतलब ये सब पढ़ के आए हो ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी रीड नहीं करो, क्योंकि सबका यूज होगा ना, आज उसी चीज का यूज होता चलेगा। तो मैंने ये कहा था कि फर्स्ट सेट में, पहले सेट में, फर्स्ट प्रायोरिटी में इनके 5 के फिक्स करोगे। किस किस को याद है कि पहले 5 के फिक्स करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी? यस सर। जिसमें जिसमें पी ब्लॉक में बच्चों 2 मैंने बताए थे, रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो। पी ब्लॉक में फ्लोरीन, एल्यूमिनियम। डी ब्लॉक में बस एक जिंक बताया था। एस ब्लॉक में ये हटाओ, हाइड्रोजन को हटाओ, ये इन सबके ही फिक्स है, +1 और +2। ठीक है। अब तुम कहोगे सर हमारे स्कूल में तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इनके भी फिक्स कराए। तो मैंने फिक्स कराए थे, ये बताओ। 6th में मैंने कहा था ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2 बट अबव 5 पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड फर्स्ट। बोलो। यस सर। ठीक है। तो ये बताओ F2O में किसका फिक्स करेंगे बेटा? एफ। F का। बेरियम साइड में बेरियम। O2 में, बेरियम। K2O में पोटेशियम। बेटा किसी का माइक ऑन है? हाँ, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम ऑक्सीजन के निकालते जाएंगे। पेरोक्साइड में, पेरोक्साइड का यूज बेटा आगे तक आएगा। कोवलेंट कंपाउंड्स में भी कहीं कहीं पेरोक्सी लिंकेज आती है, उसका अभी यूज भी आ जाएगा। तो याद रखें, पेरोक्साइड लिंकेज में सपोज करो मैं ये कहूँ तुमसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये, तो ये बताओ ये वाला बॉन्ड पेयर बच्चों बीच में रहेगा क्या? इसके कारण कोई चार्ज आएगा इन दोनों ऑक्सीजन पर? नहीं आएगा। नो सर। नहीं आएगा ना? तो ये बताओ, बट इसके कारण तो आएगा ना -1, और इसके कारण भी तो आएगा ना -1। तो नेट चार्ज ऑक्सीजन पे -1 ही तो आ पाया। फिर से समझो, सपोज करो मैं तुमसे कहूँ कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये बॉन्ड पेयर तो सेंटर में रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही कहाँ? बताओ, है क्या? नो सर। नहीं है ना? तो बताओ क्या ये बॉन्ड कोई चार्ज इंड्यूस करवा पाएगा इस पे या इस पे? नो सर। नहीं। तो बस यही वाला बॉन्ड तो इंड्यूस कराएगा ना बच्चों, -1, और ये वाला इस पे -1। तो बताओ, पेरोक्साइड लिंकेज का आगे भी यूज होता रहेगा, तो वहां ऑक्सीजन का -1 फिक्स कर दोगे? हाँ। यस यस सर। सर। सुपर ऑक्साइड्स का काम खत्म हो गया बस एल्कली मेटल के साथ, और ओजोनाइड का काम एल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, बस और कहीं कोई काम नहीं आता। सुपर ऑक्साइड आगे तक याद यूज होते रहेंगे। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट रूल है। अब एक अगला रूल्स, ये यहाँ तक रूल हो गए थे बच्चों, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब जरा ये पढ़ो, मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का भी फिक्स करो सेकेंडरी सेट में, और हाइड्रोजन का भी फिक्स करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? पहले 5 रूल्स को। तो अब ये बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ये समझ में आया कि क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है बच्चों? हीलियम। हीलियम। तो बताओ, हीलियम के बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अकेली हीलियम की बाहर की शेल में 2 होते हैं ना बस? सबकी बाहर की शेल में 8 होते हैं। तो हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करना है कि ड्यूप्लेट पूरा करना है अपना? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे पहले से है, एक अगर शेयरिंग से आ जाए किसी से, तो बताओ इसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, बोलो। यस सर। तो इसलिए उसका 1 फिक्स कर देते हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हाइड्रोजन के विद नॉन मेटल्स होंगे, तो ये बताओ, नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे कि हाइड्रोजन? नॉन मेटल। नॉन मेटल।
नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो बताओ हाइड्रोजन का +1 क्यों आया, ये समझ में आया मोस्टली, क्योंकि एक तो वो Yes. सिंगल बॉन्ड बनाता है और दूसरा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स उसके किसके साथ होंगे, नॉन मेटल के साथ, जहां वो नॉन मेटल खुद ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो इन पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा हाइड्रोजन पे मोस्टली? किस किस को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नॉन मुझे मेटल वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ ये वाला पॉइंट रिपीट कर लेते हैं। बताओ हाइड्रोजन एकदम वर्ज पे है बेटा, वर्ज पे। हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 12th में आती है उसमें ऊपर वाले मेटल होते हैं और नीचे वाले नॉन मेटल होते हैं, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अब अगर मैं कह दूं कि मेटल के अलावा नॉन मेटल से जब भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो बताओ हाइड्रोजन पे प्लस दोगे ना और उन नॉन मेटल्स को माइनस दोगे? सर एक हाइड्रोजन के लिए। हाँ, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा और मोस्टली हमेशा उसका। अब मुझे बस ये बताओ बच्चों कि CH4 में किसका फिक्स करना चाहिए और किसका निकालना चाहिए? ये बताओ, क्या कार्बन, क्या कोई रूल आया ऊपर अभी तक? आठों No, sir. आठों पे कार्बन तो नहीं आया ना? ठीक है, तो किसका फिक्स कर देना चाहिए? हाइड्रोजन Hydrogen. चलो अब निकाल लेते हैं। x +1 × 4 = 0। दिख रहा है ना सबको येलो से? हाँ, यस सर। चलो इसमें बताओ H2S में बेटा किसका फिक्स करना चाहिए? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, क्योंकि सल्फर का ऊपर कोई रूल ऐसा एज सच नहीं है। तो अब बताओ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला 0 पॉइंट लगा दे। +1 × 2 x = -2। तो मेरे ख्याल से अब एक बात क्लियर होती जा रही होगी कि अगर मैं H2SO4 में तुमसे पूछूं तो मुझे किसका पूछना चाहिए, ये बताओ। फर्स्ट, Sulfur. हाँ सल्फर का पूछना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेट में तो इस यहाँ कोई नहीं है। फर्स्ट सेट में है क्या कोई? नो नहीं है। बट सेकंड सेट में 2 मिल गए कि नहीं? तो बताओ इन 2 को फिक्स कर देंगे कि नहीं हम? ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1। -2 और हाइड्रोजन का +1। ठीक है, अब बताओ यहाँ किसका फिक्स करना चाहिए बच्चों? Aluminium. नहीं, हाइड्रोजन नहीं, एल्यूमिनियम। फर्स्ट सेट में एल्यूमिनियम जिंक के साथ, याद करो। और एल्यूमिनियम का फिक्स कर दो +3 +3x = 0। -1 आ गया कि नहीं बताओ हाइड्रोजन का? यस सर। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं जहां हाइड्रोजन नेगेटिव होता है? हाइड्राइड्स। बताओ किसका फिक्स करूं? कैल्शियम की कैल्शियम बताओ किसका फिक्स करूं? सोडियम बताओ 2+2x = 0, 2x = -2, x = -1। इसका मतलब हाइड्रोजन का फिर से -1 आया, तो कैल्शियम हाइड्राइड हो गया कि नहीं है? बोलो। सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फर्स्ट सेट में है कैल्शियम और ये सेकंड सेट में था। तो सबसे पहले कौन सा सेट का फिक्स करते हैं? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का फिक्स करेंगे कि हाइड्रोजन का फिक्स करेंगे? बोलो। सर एल्कली अर्थ मेटल। वेरी गुड। अब एक पॉइंट IIT के लिए मैंने ये लिख रखा है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बुक्स में ये लिखा रहता है कि जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो वहाँ नेगेटिव होगा, हाइड्राइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं 5 मेटल जिन्हें आपको याद करना है चापा से। चापा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड।
ये हाइड्रोजन से नीचे बैठे हैं बेटा, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब बताओ CuH में कॉपर हाइड्राइड होगा कि हाइड्रोजन का +1 होगा, ये बताओ। कॉपर हाइड्राइड नहीं होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो मैंने बना तो दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इतना पार्ट बना दिया, हाइड्रोजन से नीचे हैं ये 5 मेटल, तो नीचे वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बताओ हाइड्रोजन का +1 होगा और कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। तो बताओ मेटल होते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब है तो क्या करें, तो कॉपर को कितना दोगे आप, -1 हो जाएगा कॉपर का, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा। किस किस को बात समझ में आई? ये एक बार और explain कर दो। एक बार और देख लो। वैसे इन 5 एक सेकेंड, वैसे इन 5 मेटल्स को छोड़कर, चापा को छोड़कर सारे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, मतलब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनके कंपैरिजन में। तो बताओ इसका -1 होगा ना, इसका +1। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो उल्टा हो जाएंगे ना चार्जेस। किस किस को बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। ये एक इम्पॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, रेड से मार्क कर देता हूँ। वैसे तुम्हारा सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। कहीं चांस, सर ये नेक्स्ट रूल है। एक टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर हाइड्रोजन इन 5 मेटल के साथ हो तो वापस उसको हाइड्रोजन को नॉर्मल लेना। कितना लेते हैं हाइड्रोजन का नॉर्मल, +1 लेते हैं ना, तो +1 ही लेना, Yes, sir. क्योंकि कॉपर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसको -1 दे देना। अब ये लास्ट रूल, उसके बाद ऐसा नहीं है कि लास्ट रूल के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी, अभी तो समझ लो कंसेप्ट्स एक से एक बचे पड़े हैं, एक से एक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में, ठीक है। बट ये बताओ, ये पॉइंट आप पढ़ो, ये पॉइंट मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बड़ा सिंपल सा है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन एनी रेडिकल आयन या आयन इज इक्वल टू 0 की चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। बताओ इसमें सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 करूं कि चार्ज से इक्वेट करूं? चार्ज से इक्वेट करो। लेट्स कैलकुलेट अंडरलाइंड एटम ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ कार्बन का तो फिक्स होता नहीं है, x मान लो, बट ऑक्सीजन का तो फिक्स है -2, सेकेंडरी सेट में है लेकिन फिर भी फिक्स कर दो, -2 × 3 इक्वल टू -2। किस आ गया, बोलो। यस सर। तो अब तुम बताओ सल्फर का यहाँ पे +6. वेरी गुड, x +6 2 × 4 is equal to -2, x is equal to +6। सबको आ रहा है समझ में? चार्ज से इक्वेट कर रहे हैं बेटा। यहाँ बताओ नाइट्रोजन का, -3 यस। सबको आ रहा है समझ में? किसी को भी डाउट, कहीं भी एक भी डॉट में भी डाउट हो ना, पूछ लेना, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएंगे समझ में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंसिंग नहीं आने वाली समझ में। ये तो ओरल पॉइंट प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओरल, हाँ ये तो ओरल आने चाहिए निकालने। चलो इसमें बताओ, 4th में और 5th में। 4 is -4 आराम से, जल्दबाजी नहीं बेटा। 2 +2 सर +2 सर +2
10/4. यस। सर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ पूछो। सर एलिमेंट को फिक्स कैसे करते हैं, इसमें कंफ्यूजन है। फिक्स नहीं, अंडरलाइन का निकालना है बेटा आपको, फिक्स करके ही देगा। सर ऊपर वाले जैसे आपने बताया कि कौन सा फिक्स करना है सर, एल्यूमिनियम और उसके तो हाइड्रोजन मैंने वाला। अंडरलाइन नहीं किए थे ना, इसलिए मैंने बताया। ये बताओ पहले सेट में कौन कौन लाई कर रहा है? ये 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 और ये। तो अब दूसरे सेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस दो हैं। ठीक है, तो ये बताओ अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आएगा F2O, तो पहले किसे प्रायोरिटी देंगे? रूल Fluorine. फ्लोरीन को, और ऑक्सीजन का तब निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दे दो -2 और फ्लोरीन का निकाल लो +1, नहीं। बस इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं बेटा, बहुत इजी है। बोलो आप, बताओ फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको किस किस का फिक्स करना है? बोलो मेरे साथ। इनका कितना? +1. +1. +1 +2 इसका कितना? -1. इसका कितना? +3. +3 इसका गैलियम का भी कितना? +3. के साथ। ठीक है, जिंक का कितना? +2 ठीक है, तो सबसे पहले आप इनके फिक्स करो। उसके सेकंड सेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फिक्स करो। ऑक्सीजन का, -2. हाइड्रोजन का, बस इतना फिक्स करना है आपको। और फर्स्ट और सेकंड सेट का पर्पस ये था मेरा कि भाई अगर तुम्हारे पास KO2 जैसा कंपाउंड आ जाए तो तुम ये मत सोचना कि ऑक्सीजन का तो -2 सर ने बोला था फिक्स कर दे, तो पोटेशियम का +4 निकाल ले। बस इतना पर्पस था मेरा कि इसको ऊपर रखने का, पहले 5 में रखने का, ये पर्पस था। आई होप समझ में आया तुम्हें मेरा पर्पस यस सर। Yes, sir. है? यस सर। Yes, sir. इसको फिक्स करोगे, फर्स्ट सेट में कौन है? पोटेशियम, और किसका वेरिएबल मान के निकाल लोगे? Oxygen. तो ऑक्सीजन। बस इतना पर्पस था और कुछ मेरा पर्पस ये तुम्हें ये नहीं था कि तुम्हें कोई चीज नहीं बताऊं या याद करवाऊं, नहीं, याद तो हो गया। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में किसे फिक्स करेंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में आप किसी को भी एक को फिक्स कर लो। वाटर में ना, आप चाहे ऑक्सीजन को कर लो, वो वही आएगा बेटा। कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना? यस सर। सर H2O2 के केस में भी किसी को भी कर सकते हैं? H2O2 आपको याद रखना पड़ेगा, इट्स अ पेरोक्साइड, तो आप हाइड्रोजन को फिक्स करो। ओके सर। हाँ, कहानी तो तुमने अच्छा पूछा वैसे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसे फिक्स करोगे? हाइड्रोजन को। ठीक है, ओके सर। हाँ। चलो ये फटाफट से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो बेटा, अंडरलाइंड एटम्स के जितने भी सवाल हैं ये। Excuse me, sir. -3. जल्दबाजी नहीं, लिख Excuse me, लो। sir. हाँ बोलो। Sir, 10/4 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ सकता है? So वो तो इंड्यूस्ड चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, so फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? बहुत बढ़िया। अभी आज की क्लास रुक जाओ तो लास्ट तक होते 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 खत्म हो जाएगी ये बात तुम्हारी। सर A का 3 Okay, है। sir. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन है ना, कोई टेंशन मत लो, जो कोई में कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं तुम्हारा। ठीक है, मैं इस चीज पे आऊंगा वापस। मैं क्यों करवाया मैंने ये एग्जाम्पल, मेरा पर्पस था कुछ करवाने का। Okay, sir. यहाँ भी मैंने जानबूझ के ऐसा दिया जिसमें फ्रैक्शनल आएगा, यहाँ भी मैंने कुछ दिया ऐसा जिसमें 8/3. यहाँ भी कुछ मैंने दिया इसका फ्रैक्शनल आया। ये वाला देने का भी पर्पस है, सब समझ में आएगा। चलो पहले का 3 आ रहा है, दूसरे का 8/3। थर्ड का 2. Sir, the ones with fractional charge ये exist करते हैं?
थोड़ी देर में आ रहा है, बस इसके बाद ही बता देता हूँ, तुम लोग इतना ओके सर। कर रहे हो तो इसके जस्ट बात बता देता हूँ, उसके बाद कहो तो दूसरा कंसेप्ट बता दूँ। क्या कहते हो कि पहले ही खत्म कर दूँ चीजें मेन, क्या कहते हो? पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन खत्म कर दूं, फिर आऊं ना सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सर थर्ड का 1 होगा। थर्ड में 1, ऑक्सीजन का तो -2 होता है। यस सर। सर इसमें सेकंड वाला भी फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ नुमेहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल। तुम्हें फ्रैक्शनल एकदम जब परफेक्ट हो जाओगी तुम, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? तुमसे पूछूंगा जब फ्रैक्शन अभी पढ़ाऊंगा। अभी टेंशन मत लो, बिल्कुल निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। सुहानी जी, इसका क्या आ रहा है? मैंने भी सॉल्व नहीं किया है। हैं? सर 4/3 +4/3, चलो बढ़िया। मैं करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। सबका आ गया? बोलो। यस सर। यस सर। सिद्धांत, आज बहुत चुप हो तुम। यस सर। काफी चुप चुप बैठे हो, क्या बात हो गई? कुछ नहीं सर। अच्छा, ये बताओ, ये नहीं आया क्या? टफ लग रहा है क्या? मुश्किल लग रही चीजें? नहीं सर, ये तो बेसिक चीज है वो। हाँ आती है। हाँ, दो ही चीजों में आज इंसान चुप रहता है, या तो अरे बहुत आसान चल रहा है, इसमें मैं क्या ध्यान दूं, या फिर समझ में ही ना आ रहा हो। ये तो बच्चों वाली चीजें चल रही है ना? यस सर। यस सर। चलो, हाइड्रोजन का +1 × 2 +1 × x -4 × 2। बट किसी को भी डाउट है पूछ लेना। सबका आ गया +6? यस +1 +x सर, पोटेशियम का +1 लेते हैं। एक सेकेंड बेटा, +5 -1 +5 आ गया। आने दो मुझे उस पे। पोटेशियम इज एन एल्कली मेटल, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। ओके। पोटेशियम का फिक्स करो, मैंगनीज का निकालो। एक है तो x लो, दो होते तो 2x लेते। ऑक्सीजन का -2 होता है, बट 4 है तो -8 हो जाएगा। +7 K2Cr2O7 +1 × 2 एल्कली मेटल है, +2x -2 × 7 = 0। 2x = +12, x = +6। सबका आ गया बच्चों? यस यस सर। यस सर। चलो, अब C3O2 भी देख लो लगे हाथ। आने दो फ्रैक्शनल, अभी तो पढ़ाया ही नहीं। 3x
-2 into 2 is equal to 0, 3x is equal to 4, x is equal to +4/3। ठीक है, छोड़ दो ऐसे ही अभी। कुछ लेविस बेस है, मतलब ग्रुप ऑफ आयंस है जिनके चार्जेस तुम्हें याद होने चाहिए। लेविस बेस क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा ये बताओ, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो होंगे, बोलो। लेविस बेस क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लिख देता हूँ। Lewis bases are electron pair donors. So they are mostly anionic होंगे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. If neutral, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रल होंगे they must carry lone pair on central atom। अभी इस भारी भरकम लैंग्वेज लग रही है, लोन पेयर सेंट्रल एटम, छोड़ो उसे। ये बताओ कि कार्बोनेट आयन लेविस बेस है कि नहीं? एनायन है ना, एनायन, छोड़ो उसे, लेविस बेस भी छोड़ो। अच्छा ये बताओ कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है? -2 -2 सल्फेट पे, -2 फॉस्फेट पे, -3 तो ये जो लिस्ट बन रही है बच्चों, इसका बड़ा यूज होगा अभी थोड़ी देर में। साइनाइड, बोलो। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी कंपाउंड पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा न्यूट्रल। बताओ इसमें ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं वैसे? बाहर की शेल में 6 और 2 ने बॉन्ड बना लिया, तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, इनको ही क्या कहते हैं बेटा? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। ठीक है, तो इट्स अ लेविस बेस क्योंकि इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है। ठीक है, बट वाटर इज अ कंप्लीट कंपाउंड, तो इट्स चार्ज इज 0। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा CO आ जाता है, तो CO इज अ कंप्लीट कंपाउंड, उस पे चार्ज कितना लेना है आपको? 0। कभी कभी क्या होता है, उठ के आ जाएगा पूरा का पूरा अमोनिया किसी कंपाउंड में, बीच में ब्रैकेट में लग जाएगा, तो अमोनिया पे आपको कितना चार्ज लेना है बच्चों? 0। न्यूट्रल है कि नहीं बताओ ये तीनों जो लिखे मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये C2O4 है बच्चों, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलेट आयन। इस पे कितना चार्ज होता है? -2। किसी का माइक ऑन है बेटा? अभी जब बोलना नहीं है तो बंद कर लो अभी, है ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। अब ये बताओ कि NO is the only ligand which is +1 charge। The only ligand, मेरे मुंह से गलत निकल गया, ये 12th में वर्ड यूज होगा। लिगेंड लेविस बेस का दूसरा नाम होता है बेटा। ठीक है, लेविस बेस NO एक ऐसा है, तुम कहोगे कैसे, तो ये अभी केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आ जाएगा कि हाँ NO भी लेविस बेस हो सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में समझ में आएगा इसमें और इसमें, ये दोनों चीज। MOT सुना है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, किसी के स्कूल में आगे तक पहुंचे हो तो खैर मुझे बस ये बताओ, इतने अगर तुम इतने लेविस बेसिस का चार्ज याद कर लो तो फिलहाल तुम्हारा 11th में काम हो जाएगा, और 12th में तो एक पूरा चैप्टर है इस पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब मैंने ये क्यों दिए, क्यों मैंने ये लिस्ट बनाई, और क्यों तुमसे कह रहा हूँ कि याद कर लेना। पहले एक बार रिवाइज कर लो। बताओ जल्दी, कार्बोनेट पे
-2 सल्फेट -2 पे सल्फेट पे -2 -3 साइनाइड -1 पे हाइड्रोक्साइड पे -1 वाटर पे 0 0 कार्बोनिल बोलते हैं कार्बोनिल कार्बोनिल सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं। सीओ का यूपीएससी होगा कार्बोनिल जो 12th में 0 अमोनिया पे 0 ऑक्सलेट पे -2 NO पे मोस्टली NO कैटायनिक लिगेंड लिविस बेस होता है, ठीक है। वेरी रेयरली न्यूट्रल भी होता है, लेकिन इसके ऊपर खुद ही लिखा रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, सर ध्यान से ये क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर सीए का क्या मतलब है? कहाँ पे सीए है? सर ऊपर डेफिनेशन में। अच्छा सीए, अच्छा सेंट्रल एटम है बेटा, सेंट्रल एटम ये है ना। मैंने बोला अभी तुम्हें कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगी, क्योंकि 11th थोड़ा सा टफ होता है ना, कि 11th में चीजें हमें इस चैप्टर में देखो पढ़ानी, पूरी केमिकल बॉन्डिंग, पूरी पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, है ना। लेकिन समझाना भी पूरा है, कुछ छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में भी सब पूछा जाता है, ठीक है। और अभी मैं पूरा तरीके से बता भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें आता भी नहीं है। अभी लोन पेयर नहीं आता, अभी बॉन्ड पेयर नहीं आता, सेंट्रल एटम नहीं आता। बता देता हूँ, चलो ये बताओ, अगर मैं वाटर को ऐसे लिखूं, ऐसे तो लिखूंगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सेंटर जो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने वाली स्पीशी होगी उसे ही तो सेंटर में रखूंगा। बोलो यस सर। ठीक है। तो 2 बॉन्ड बना देंगे तो इसको बेटा फिर सेंट्रल एटम बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे अमोनिया है तो NH3 हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बना के अपना छुट्टी पाएगा, तो 3 बॉन्ड कौन कैरी करेगा? नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की शेल में? 5। तो ये 5, ये दिखा दिए 5, ये 3 हो गए, और ये, तो ये जो अनशेयर्ड पेयर बचता है बच्चों इसे लोन पेयर कहते हैं, और ये बॉन्ड पेयर हो जाता है। याद रहेगा इतना? बोलो। यस सर। यस सर। सब आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। सर ये 10th का पार्ट है। 10th का नहीं, ये तो 11th का है बेटा, VS उसका ऑक्टेट रूल ये सब। लोन पेयर वाला। लोन पेयर आ गया था 10th में। यस सर। यस सर। तो फिर बॉन्डिंग का थोड़ा सा पार्ट। अच्छा वेरी गुड। ICSC करिकुलम है। ICSC में थोड़ा कोर्स ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स देखो, इनमें ये ब्रैकेट सा बना रहता है, ये ब्रैकेट बना रहता है, तो ऐसे कंपाउंड्स में इन्हें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बोलते हैं। अब इसमें अपने को आयरन का निकालना है, तो मैं निकाल के दे रहा हूँ तुम्हें। अब बताओ इनकी जरूरत पड़ी कि नहीं, इन पे चार्ज पता होना चाहिए कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है। अब ये बताओ सोडियम का फिक्स होता है, अल्कली मेटल है कितना? +1 +2। इसको ऐसे मान लेना कि ये ब्रैकेट तुम्हारे लिए है ही नहीं, जैसे गायब हो गया, ठीक है। +1 × x साइनाइड -1 × 5 NO बताओ कितना? सर +1 = 0, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ?
प्रैक्टिकल की बुक जो बनाओगे ना तो उसमें ये एनायनिक रेडिकल का टेस्ट है बेटा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ सल्फाइड आयन वायलेट कलर देता है। पढ़ना, अभी पढ़ना, अगर इसके बाद टाइम मिले तुम्हारे पास प्रैक्टिकल की बुक होगी, एक तो कैटायन के रेडिकल का एस्टिमेशन और एक एनायन रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन। तो सल्फाइड आयन का जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालते हैं उसमें तो ये ब्राउन कलरेशन आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। पहले खैर ये बताओ तुम्हें निकालना आ गया ना? यस फिलहाल मेरे को जितने मैंने ऊपर लिखा है ना उनमें उतने लेविस बेस से मेरा काम हो जाएगा, तुम निकाल पाओगे। x कितना आएगा जल्दी बताओ? 5 माइनस Plus two. 3 2 प्लस 2। ये है बच्चों ब्राउन रिंग। ब्राउन रिंग सुना है? पार्ट दिखा एक सेकेंड बस, ब्राउन रिंग सुना है? ब्राउन रिंग यस सर। यस इसमें No, sir. इसमें आयरन का निकालना है। हाँ तुम देखो बेटा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। आयरन का निकालना था, सोडियम का अपने को पता था, साइनाइड पे चार्ज पता ही था, NO एक नया आया, ठीक है, जिस पे हमें कितना लेना है NO पे? +1. आवाज आ रही है ना? यस सर Yes, प्लस sir. सर आंसर -1। एक सेकेंड यार, स्क्रीन लॉक हो गई है, एक सेकेंड। हाँ तो ये आ गया, ये समझ में आ गया सबको? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यस सर Yes, sir. तो अब इस पे निकालो बेटा ब्राउन रिंग में। अच्छा, अगर बुक में तुम्हें पहले से +1 लगा आ जाए ना तो बहुत बच्चे कहते हैं सर +1 तो आपने बताया था, 1+1 लगा हुआ आया था तो +2 ले लिया हमने। करोगे क्या ऐसा बुद्धिमानी? Oh, sir. No, sir. तो ये जनरली ये +1 लगा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया इसलिए मैं प्लस नहीं लगा रहा इस पे। सर आंसर इज +1। यस सर +1। यस। सल्फेट पे कितना बताया बच्चों? -2. है ना? ऐसे भूल जाओ कि ब्रैकेट है यहाँ पे, भूल जाओ। +1। अच्छा ये बताओ, आयरन के तुम इतने बड़े हो तो हो ही गए हो कि तुम ये बता सको मुझे कि +2 और +3 होते हैं बेटा आयरन के कॉमन। यस Yes, sir. +1 आया यहाँ तो इसका मतलब ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल बिल्कुल। अगर तुम, ये टेस्ट होता है बच्चों नाइट्राइट आयन का, नाइट्राइट और नाइट्रेट का टेस्ट होता है ये। जैसे ये सल्फाइड का टेस्ट था ना, ऐसे ये नाइट्रेट का टेस्ट है, याद रखना, स्कूल में आएगा प्रैक्टिकल्स में। खैर प्रैक्टिकल में तो अब सबको पूरे नंबर मिल जाते हैं, चाहे कुछ याद हो चाहे ना हो। सर ये क्यों? 10th में था ब्राउन रिंग टेस्ट, ओके वेरी गुड। तो सर नाइट्रिक एसिड चैप्टर में। अच्छा, तो ये टेस्ट होता है इसका। खैर तो ये इसमें हम जब फेरस सल्फेट मिलाते हैं ना तो हमें बहुत केयरफुली मिलाना होता है टेस्ट ट्यूब से, ऐसे धीरे 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 धीरे, तो सरफेस पे यहाँ ब्राउन रिंग बनती है। अगर तेजी से मिला दिया ना तो ये ब्राउन रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें आयरन +1 में है और +1 इज अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
सर 9. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अब करो। So 3. Sir, +3. सबको आया समझ में? Yes, sir. One. यस। आ रहा है सबको समझ में? Yes sir. ठीक है, तो इतने याद रखोगे तो आपका मेजर काम निकल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का अगर तुम्हारा कोई आ भी गया, ठीक है, तो तुम कर ले जाओगे। यहाँ बताओ, यहाँ पे एक और ऐड कर दूं अगर, हेलाइड। हेलाइड चाहे F हो, चाहे Bl हो, सॉरी Br हो, चाहे Cl हो, चाहे I हो, कितना लोगे बच्चों हेलाइड पे? -1. -1. अब इसका निकालो बेटा। So +3. Sir, +3. वेरी गुड। कहीं किसी को डाउट हो पूछ लेना। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर ब्रोमीन का -1 कैसे है? बेटा सारे हेलाइड्स -1 होते हैं, सारे हेलाइड्स। ओके सर। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आ रहे हैं सबको -1 लेना है आपको। ठीक है, सर प्रीवियस वाले का 1 आ रहा है +1। इसमें ठीक है, कोई डाउट है पूछो। तो वो साइन गलत लगा। चलो ठीक। कंसेप्ट ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। रेशियो में आ रहा था सो उनको लेंगे। हाँ, अब ये बताओ, यहाँ सल्फर 2 एटम है कि नहीं पर मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी 2 है। यहाँ बताओ 4 है सल्फर के। ठीक है, तो ये बताओ अगर मैं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं इसका +1 × 2 + 2x -6 आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. यस सर। +2 निकालता हूं, तो ये बताओ ये 2 सल्फर एटम पे का एवरेज है
अर्थमेटिक मीन है 8 प्लस बी बाई 2। किस किस को समझ में आया? और ये बताओ एवरेज फ्रैक्शन भी हो सकता है और एवरेज कैन बी अ होल नंबर। समझो अब जरा, इस यहीं से मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर समझा रहा हूँ, एकदम समझ में आ जाना चाहिए। Na2S4O6, ये बताओ अगर मैं अब +1 × 2 + 4x -12 इज इक्वल टू 0 लिख के 4x को कहता हूँ +10 और x को कहता हूँ बच्चों की +10/4 है। ठीक है, तो अब मैंने ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। ठीक है, और एवरेज क्यों लिखा बेटा? क्योंकि 4 एटम थे और अगर बाई 4 करा मैंने तो मेरे को कहना पड़ेगा कि एवरेज है, और ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। बट एवरेज तो बेटा फ्रैक्शनल भी आ सकता है और एवरेज हो सकता है होल नंबर आ जाए। अब ये बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि A + B + C + D/4, तो मतलब 4 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ABCD होगा, और A + B + C + D/4 करके चारों का चार्ज ऐड हुआ और बाई 4 जब करा तब ये फ्रैक्शनल आया। तो किस किस को बात समझ में आ गई? अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं, अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं तो इसका मतलब फिक्स है कि वो एवरेज है ऑक्सीडेशन नंबर के। लेकिन अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कैन बी अ होल नंबर और एवरेज कैन बी अ फ्रैक्शन। ये बात किस किस को समझ में आ गई? एकदम बैठा लो दिमाग में। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये बताओ दो चीजों का, अच्छा ये बताओ 2 और 5 है ना, का एवरेज बताओ जल्दी से। 2 और 5 का एवरेज 7/2। 3.5। एवरेज फ्रैक्शनल आया कि नहीं? यस। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ कि 3, 4, 7 का एवरेज बताओ। 14/3। 14/3 फ्रैक्शनल आया कि नहीं? यस बोलो। सर। ठीक है, यस। लेकिन जरा 3, 7, 4, 2 इसका एवरेज बताओ। 4। 4। आया? 4। तो ये बताओ एवरेज, अब सुनो ध्यान से, एवरेज फ्रैक्शनल भी आ सकता है और एवरेज होल नंबर भी आ सकता है। बोलो। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब सुनो जरा ध्यान से कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो फिक्स कर दो दिमाग में कि वो एवरेज ही होगी। बताओ, क्योंकि इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर तो एवरेज तो फ्रैक्शनल हो नहीं सकती, क्योंकि हमने चार्ज कितना, एक बॉन्ड के कारण कितना चार्ज इंड्यूस करवाना है, या तो +1 या -1। किसको बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes. ठीक है, हाँ, अगर एक से ज्यादा एटॉमिसिटी है किसी एलिमेंट की, ठीक है, तो जब भी हम whenever atomicity of an element exceeds 1, we always calculate एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। किस किस को बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. And that average can be a whole number or a fraction. So a fractional oxidation number always suggests average oxidation number, while
होल नंबर, चलो इससे आगे सेंटेंस का लिखने का कोई मतलब नहीं है, अगर इतना तुम्हें आ गया तो पढ़ो। अनुमेहा तुम्हें बताओ, समझ में आया ये? यस सर। जब भी एक एटम की एटॉमिसिटी 1 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम रूल्स के जरिए जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे वो एवरेज होगा, और एवरेज बाय चांस हो सकता है होल नंबर आए, और वेरी वेरी रेयरली या कॉमनली इट कैन बी अ फ्रैक्शनल। जैसे अब मुझे बस ये बताओ कि सपोज करो मैं तुमसे ये कहूँ कि यहाँ आयरन का जो +3 आया, जल्दी से बताओ ये एवरेज है कि इंडिविजुअल है? एवरेज। Average. दो एवरेज। दो Fe एटम्स का एवरेज है ये, ठीक है। हो सकता है उन Fe एटम्स पे इंडिविजुअली +3 हो, लेकिन +3 करके ही तो +6/2 आया ना। यस बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये बताओ यहाँ आयरन का अगर 3 एटॉमिसिटी है तो ये एवरेज आएगा? बोलो। यस सर। Yes. ठीक यस है। सर। यहाँ ये एवरेज है कि ये इंडिविजुअल पहले ही आ गया? Individual. इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आ गया। यहाँ बताओ बेटा, इंडिविजुअल है कि एवरेज है? Individual. इंडिविजुअल। यहाँ बताओ, इंडिविजुअल है कि एवरेज है? Individual. यहाँ बताओ, Individual. यहाँ बताओ, इंडिविजुअल। यहाँ एवरेज। Average. एवरेज। है ना। और हो सकता है वो एवरेज से आया हो, बट है तो एवरेज ही ना। बोलो। Yes, sir. यस हाँ बताओ, ये एवरेज। Average. तो क्लियर हो गया, एवरेज वर्सेस इंडिविजुअल, ठीक है। और इसका मतलब एवरेज कैन बी अ फ्रैक्शन एंड एवरेज कैन बी अ होल नंबर। सो इफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो मतलब वो पक्का एवरेज है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. The whole number sir. may or may not be an average oxidation number. यस होल नंबर में और मे नॉट भी, क्योंकि मैंने इतने अभी एग्जाम्पल स्क्रॉल करे ऊपर, सब में होल नंबर आ रहा था, बट वो एवरेज था कि इंडिविजुअल था? बताओ। HNO3 में तो n का +5 आ रहा था, वो तो इंडिविजुअल था, वो तो एवरेज नहीं था। Yes. तो होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर कैन बी इंडिविजुअल और एवरेज। Average oxidation. एवरेज, बट फ्रैक्शनल आ रहा है तो ये सर्टेन हो गया कि ये क्या ही होगा? एवरेज। Average. एवरेज। Average. चलो अब Sir, हाँ बोलो। सर ये जो आपने A + B + C + D/4 है, सर इसमें सल्फर के चारों एटम्स का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है? नहीं देखेंगे बेटा, वो तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब निकालूंगा, अभी स्ट्रक्चर बना ही रहा हूँ, बस जो तुमने पूछा वही करने जा रहा था। देखो अब ऐसे में जैसे 4 सल्फर है तो वो इंडिविजुअल पूछ ले, ठीक है। तो वी मस्ट नो इट्स स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर अभी धीरे 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 आएंगी, एकदम से हड़बड़ाहट करोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ स्ट्रक्चर्स जो इम्पोर्टेंट है उनके वो स्ट्रक्चर्स में कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज ऑफ Na2S4O6। बताओ Na2S4O6 आया? यस ठीक है। ये अब चलो, हमें तो फॉर्मूला तो अपना तरीका आता है निकालना बच्चों। बताओ, इन दोनों बॉन्ड्स की वजह से +2 आएगा सल्फर पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो। यस सर। यस। डबल बॉन्ड की वजह से दे दिया मैंने, एक की वजह से नहीं, पूरे डबल के साथ के कारण एक साथ दे दिया। इसकी वजह से बच्चों कितना आएगा? +2 इसकी वजह से फिर सिंगल बॉन्ड की वजह से कितना आएगा? +1 +1। बट यहाँ तो बेटा सल्फर लिंकेज है, यहाँ तो बीच में रहेगा, तो Yes, इस sir. बॉन्ड की वजह से कितना आएगा बेटा? कोई भी चार्ज नहीं आएगा, 0। तो इस बताओ, इस सल्फर एटम पे नेट चार्ज +5 आया कि नहीं? Yes, sir. अब बताओ, इस सल्फर पर नेट चार्ज 0 आया कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में बॉन्ड पेयर सेंटर में रहेगा।
बोलो। यस सर। Yes, sir. 0 0, ठीक है। अब बताओ 0 0, इसका भी क्या आएगा बच्चों? 0। 0. 0 आ रहा है ना समझ में? 0 क्यों? क्योंकि इसके sir. कारण भी 0 और इसके कारण भी 0, बॉन्ड पेयर सेंटर में है। 0 0। अब बताओ इस सल्फर पे कितना आ जाएगा बच्चों? +5. +5। वेरी गुड। अब बताओ +5 +0 +0 +5/4 10/4। समझ में आ गया? सर ये +5 से रिपीट कर दीजिए। +5 फिर से एक्सप्लेन करना है, चलो करता हूँ। देखो ये सिंगल बॉन्ड कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करता था बच्चों? 1 यूनिट। तो ये डबल बॉन्ड कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों? 2 2 यूनिट। तो 2 यूनिट ऑक्सीजन पे -2 चले जाएंगे, सल्फर पे +2 आ जाएंगे। अब बताओ ऑक्सीजन पे -2 चले जाएंगे, सल्फर पे +2 आ जाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड के कारण सल्फर पे +1 आ जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड पेयर बच्चों रहेगा बीच में, ठीक है। बीच में रहेगा तो इसके कारण कोई बॉन्ड चार्ज नहीं आएगा, तो नेट चार्ज आया आपका +5। इस पे तो दोनों ही डबल बॉन्ड बन रहा था, इधर भी, लेकिन दोनों सल्फर के साथ था बेटा, तो बॉन्ड पेयर बीच में रहा, तो दोनों के कारण ही कोई चार्ज नहीं आया। यही सिमिलर सिचुएशन में ये है, 2 बॉन्ड बनाए दोनों सल्फर के साथ, तो यहाँ भी बॉन्ड पेयर बीच में रहा, लेकिन ये सल्फर इसके कारण तो 0 लेगा, लेकिन इन पांचों के कारण तो ले लेगा ना +5। तो बस +5 +0 +0 +5 10/4। समझ में आया एवरेज कैसे आया? अगर अब आईआईटी इंडिविजुअल पूछ ले तो बताओ इंडिविजुअल 2 सल्फर +5 के हैं और 2 सल्फर ऑक्सी 0 के हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है सर हाँ बोलो बोलो। सर हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाना इसी चैप्टर में सीखेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग में। ओके सर। उसके बाद सपोज करो मैं कहूँ तुमसे Br3O8, तो पहले तो एवरेज बताओ, एवरेज क्या आएगा ब्रोमीन का? तो तुम कहोगे सर फटाफट निकाल देते हैं, 3x - 4 × 2 आ रहा है समझ में? Yes. 8 × 2 -8 × 2। सॉरी -8 × मैं सोच रहा कुछ गलती हो रही है, क्या हो रही है? +16/3 बोलो। यस सर। कौन सा होगा बच्चों? एवरेज। एवरेज एंड एवरेज कैन बी अ फ्रैक्शन और अ होल नंबर, बट फ्रैक्शन है तो फिक्स है कि इट मस्ट बी एवरेज। बोलो। यस सर। चलो अब इंडिविजुअल पूछ ले अगर आईआईटी, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो तुम लोग इंडिविजुअल मुझे तीनों ब्रोमीन का बताओ। तो स्ट्रक्चर याद करने पड़ते हैं। धीरे धीरे होंगी चीजें बेटा, बहुत धीरे धीरे होंगी। अभी तो आपको देखो इतना आया, मोल कंसेप्ट में आप इतना परफेक्ट हो गए, ठीक है। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर में आप धीरे धीरे चल रहे हो, एटॉमिक में आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हो, तो धीरे धीरे चीजें होंगी, समय भी है अभी, ठीक है, लेकिन परफेक्शन की तरफ हमें बढ़ना होगा। चलो अब मुझे इंडिविजुअल्स मार्क करते जाओ बच्चों। इसका इंडिविजुअल तुम बताओ कितना आ रहा है? +6. +6 आराम से। +4. +4 +6. अब बताओ एवरेज कैसे निकाले? 6 + 4 + 6/3 आ रहा है ना वही? यस सर। यस। ठीक है। और सुनो, अब आईआईटी से ऊपर का एक सवाल बताता हूँ। चलो पहले अभी नहीं। सर जब ब्रोमीन सिंगल नहीं है तो उसी वे से हम लोग के एवरेज आ सकते हैं अगर फ्रैक्शन ना आ रहे तो। क्या बोल रहे हो बेटा? सर तो स्ट्रक्चर से करने की जरूरत ही नहीं है अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो,
और ब्रोमीन 3 है तो मतलब आपको ऐसे कहेगा ना वो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, ठीक है, वो कहेगा, चॉइसेस ऐसी देगा। तो अब बताओ एवरेज के काम चलेगा क्या? नो सर। नो सर। बोलो, थोड़ा अगर तुमने ज्यादा दिमाग लगाया भी तब भी देखो ऐसी चॉइस बना दी। हो सकता है दो का सेम एवरेज आ। हाँ देखो, पहली दो का ही मैंने ऐसी चॉइस बनाई, सेम आ रहा है ना एवरेज। यस सर। यस सर। ठीक है, सर तो उसे पता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ वो पूछो बेटा, सर पूछो। ऑप्शंस में सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो, करेगा ही, कर सकता है। मैंने जो लिखा वो फाइनल कैसे है? कोई ऐसे थोड़ी कि तुम लेफ्ट टू राइट ही लिखेगा, वो तो कुछ भी लिख देगा यार। सर हमें सीक्वेंस सही देखनी होगी ना। सीक्वेंस सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सर मतलब जैसे 0550 ना करके। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। +5 +5 0 0, ऐसा भी इन्होंने भी क्वेश्चन सही पूछा। सबको आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, ये कहते हैं इसे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को तुम ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये तो CaOCl2 ऐसे लिखा आएगा। पहले मुझे एवरेज बताओ, पहले तो ये बताओ क्लोरीन का आ कितना आ रहा है। तो +2 -2 +2x = 0, x = 0। किस किस को समझ में आ गया? यस सर। Yes, स्टेबल नहीं होगा। अब ये बताओ, Yes, sir. नहीं स्टेबल की बात नहीं है बेटा। ये बताओ x = 0, x = 0, ये एवरेज होगा कि इंडिविजुअल होगा? पहले ये बताओ। सर एवरेज। average. क्यों क्यों एवरेज होगा? क्योंकि दो क्लोरीन एटम इन्वॉल्व है, सर बस दैट इस कारण। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे कहूँ इंडिविजुअल बताओ, तो तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे लिखना आना चाहिए। अब ये बताओ, ये +2 है ना, और इधर -1, और इस पूरे ग्रुप पर -1 बच्चों। तो तुम्हें एक बात तो क्लियर हो गई कि एक क्लोरीन एटम तो -1 का है। अब दूसरा क्लोरीन एटम किसका है? अब बताओ O और Cl में किसका फिक्स करोगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? Chlorine. ऑक्सीजन, रूल तो ऑक्सीजन के लिए है। तो ओ। ऑक्सीजन, इस पूरे OCl- को लिख लो नीचे, OCl-। ठीक है, इसमें क्लोरीन का निकालना है सपोज करो आपको, तो ऑक्सीजन का आप क्या लिखोगे? -2 -2 +x। अब बताओ, एक क्लोरीन -1 की है बेटा और दूसरी क्लोरीन +1 की है, तो एवरेज 0 ही तो आएगा। बोलो, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब कभी भी एटम एक से ज्यादा बार आ गया और आपने रूल लगा के निकाला, तो ये गांठ बांध लो क्या, कि वो एवरेज आएगा। अब वो एवरेज चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे वो होल नंबर हो, मतलब 0 आ गया देखो तुम्हारे सामने सामने, और देखो कहीं वो +2 आ जाता है, +2 आ जाता है ना एवरेज। बोलो। यस। यस सर। चलो अब जरा C3O2 की बात कर ले, कार्बन का सब ऑक्साइड है, जिसका तुमने यहाँ निकाला था और जिसपे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये एवरेज, ये नहीं समझ में आ रहा, +4/3। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ये एवरेज है, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें इंडिविजुअल अगर वो कहे, तो इंडिविजुअल कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट केसेस करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। सर आपने OCl के चार्ज -1 कैसे लिया है? OCl पे चार्ज -1 कैसे लिया है? सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये बताओ, कैल्शियम पर अगर तो प्लस Cl का -1 होगा, OCl का -1 लेना। और ये दो आयंस में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें इस पे -1 दे दिया क्लोराइड आयन, तो इस पे भी तो, इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं बेटा, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो अब बताओ ये OCl- ही होगा कि नहीं?
-1 ही तो होगा इस पे भी, जब यहाँ -1 है और नेट चार्ज -2 होना है, इस पे -1 है, तो इस पे -1 ही तो देना पड़ेगा अपने को। नहीं रिपीट कर यार, दीजिए। फिर से सुनो, ये बताओ यहाँ +2 है यस सर। क्या, तो नेट चार्ज यहाँ -2 होना है कि नहीं? न्यूट्रल करने के लिए। हाँ और क्या, सॉल्ट तो न्यूट्रल होते हैं ना। ओके सर। ठीक, अब ये बताओ क्लोरीन का अगर -1 है तो इस पूरे ग्रुप पे भी क्या होगा? सर -1। समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक, इंडिविजुअल निकालते हैं बेटा और फिर देखते हैं क्या एवरेज यही आ रहा है क्या। अच्छा एक चीज ये बताओ, सुनो जरा ध्यान से, इसका यूज पड़ेगा मुझे, अगर मुझे वो वाला एग्जाम्पल कवर करना है आईआईटी जो पूछ सकता है। बता दूं क्या कि रुक जाऊं अभी? सर बता दीजिए। बता दूं? चल ये बताओ, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, इतना आइडिया है? यस सर। यस सर। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक सिग्मा एक पाई। और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। 2 पाई। 1 सिग्मा 2 पाई। चलो वेरी गुड, स्कूल का फायदा तो होता है वैसे। चलो अब ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन सुना है किसी ने? sp यस यस सर। यस सर sp3। यस सर। यस यस सर। कार्बन के कंपाउंड में, ठीक है, आपको सिग्मा बॉन्ड का सम करना है। सिग्मा बॉन्ड का सम अगर 2 आए तो ये sp है, 3 आए तो sp2 है, और 4 आए सिग्मा बॉन्ड का सम तो sp3 है। इतना किस किस को समझ में आया? तो ये कैसे आया मतलब? इतना आएगा नहीं बेटा, इतना अभी इतना समझ में आएगा नहीं। स्टिल में स्टेरिक नंबर पहले निकालेंगे। हाँ, हाँ स्टेरिक सर नहीं आया समझ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सर ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया था। प्लस लोन पेयर, ठीक है। प्लस डोंट अब कार्बन पे तो बेटा पढ़ाया है क्या? चलो बढ़िया, फिर तो ऑर्गेनिक में बताया था। फिर तो मैं यूज करूंगा भाई। स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, if it comes out to be 2 then it is sp hybridization, it comes out to be 3 then it is sp2, if it comes out to be 4 then it is sp3। अब वन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं बच्चों? 1 सिग्मा। 1 डबल बॉन्ड में 1 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। ट्रिपल में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। अब मुझे बताओ कि इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है कि नहीं? यस सर। लोन पेयर तो कार्बन में रेयरली होगा ही नहीं, ये मान के चलो, कंपाउंड में कभी नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए कार्बन के कंपाउंड्स में फॉर्मूला ये हो जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। बहुत कभी होता ही नहीं अगर पूरा कंपाउंड बन गया। कार्बोकैटायन की बात करें तो बात अलग है, ठीक है। तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए इस कार्बन ने? 2 ही तो बनाए। यस सर। एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, पर ये तो पाई होगा ना? बोलो। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp, ये भी sp। किस किस को इतना समझ में आया? यस सर। सर आपने जस्ट लिखा है sp। ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये भी डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो सम कितना आया सिग्मा बॉन्ड्स का? 2। तो sp लिख दो। अब इस पे आओ, इस कार्बन पे आओ, ये भी डबल है, ये भी डबल है, तो इस कार्बन ने सिग्मा कितने बनाए बच्चों? 2। तो फिर से sp। इस कार्बन ने सिग्मा कितने बनाए बच्चों? 2। फिर से sp। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तीनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे।
तो इसका मतलब इन इन दोनों बॉन्ड्स के कारण तो मुझे कार्बन को +2 और इसको -2 देना चाहिए, लेकिन इस दोनों बॉन्ड्स के कारण मुझे इसको 0 और इसको 0 देना चाहिए कि नहीं बच्चों? यस सर। यस बोलो। इसके कारण फिर से इसको भी 0 0 0। और इसको भी 0, लेकिन फिर इस डबल बॉन्ड के कारण इसे -2 तो इसे +2। यस सर। अब मुझे बताओ इस वाले कार्बन पे नेट चार्ज +2 आया, यस सर प्लस Yes, sir. इस वाले कार्बन पे नेट चार्ज, 0 इस वाले कार्बन पे नेट प्लस चार्ज। 2। तो अब बताओ +2 + 0 + 2/3। समझ में आया सबको? यस सर। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes. समझ नहीं आई मतलब। हाँ, ये बेटा ये मैं अभी बता देता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना इसे कि sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, सेम एटम, वैसे तो सेम एटम को हम कहेंगे कि भाई सेम एटम है तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अलग हो गई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एलिमेंट की तो फिक्स होनी चाहिए ना? नहीं, Yes, sir. ऐसा नहीं होता। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होती है। इट डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। उसका यूज तुम्हें आगे आएगा, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर का पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये बताओ, sp हाइब्रिडाइज्ड याद रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर मैं IIT वाला एग्जांपल करा दूं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा फिर। Yes. एक बार रिपीट करें। हाँ, मैंने ये 0 कैसे आया? हाँ, ये देखो, ये 0 कैसे आया? बताओ, अगर तीनों कार्बन सेम हाइब्रिडाइजेशन के हैं तो इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर नहीं है तो बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा कि नहीं? यस सर। तो इस कार्बन पे बताओ, क्या इस डबल बॉन्ड या इस डबल बॉन्ड के कारण कोई चार्ज आएगा? नो सर, नहीं आएगा। तो इस कार्बन के पे इन डबल बॉन्ड के कारण तो कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड O की वजह से तो आ जाएगा ना +2। यस सर। और ऐसे ही इस डबल बॉन्ड O की वजह से तो आ जाएगा ना +2, हालांकि इसकी वजह से नहीं आएगा। बोलो। यस सर। तो नेट चार्ज +2 +2 0, इनका एवरेज ले लिया आपने। थैंक यू सर। हाँ, अब एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात चली रही है, तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल करा दूं जिसके बाद कोई इस कंसेप्ट पे तुम्हें उंगली ना उठा सके। Na2S2O3, ठीक है? तो अब पहले एवरेज निकालते हैं इसका। +1 × 2 +2x -6 = 0। तो 2x = अभी निकाला था ना थोड़ी देर पहले, +4x = +2। Yes, sir. ये एवरेज है कि इंडिविजुअल है? पहले तुम मुझे ये बताओ। एवरेज। एवरेज है। होल नंबर आ रहा है, सोच लो। एवरेज है कि इंडिविजुअल है, बता दो। एवरेज एटॉमिसिटी 5 से ज्यादा है। चलो, एवरेज है, लिख देता हूँ फिर। अब इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जरा देखना। It is called sodium thiosulfate, और प्रैक्टिकल में इसको हाइपो बोलते हैं। हाइपो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना रिडॉक्स के, उनमें इसे हाइपो बोलते हैं। अच्छा सर, आपने स्ट्रक्चर ही कैसे बनाया? ये तो मैंने बताया ना, ये मुझे याद है। अभी तुम्हें नहीं, ये सब तुम्हें 12th तक आ पाएंगी बेटा, ये सब 12th तक आती है। मैं कोशिश भी कर लूँ अभी तो नहीं सिखा सकता। ये 12th में ऑक्सीजन फैमिली में जब सारे के सारे तुम्हें एसिड्स याद हो जाएंगे, ऑक्सी एसिड्स, तब ये स्ट्रक्चर्स आ पाएंगी। ठीक है सर मतलब कि अभी याद कर लेना। अभी याद करो। जितने मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ उससे तुम्हारा 11th आराम से निकलेगा। ठीक है, अब बताओ,
मुझे पहले ये बताओ कि ये बॉन्ड पेयर बीच में रहेगा, ये पक्का कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब तो डाउट डाल दिया ना मैंने दिमाग में। क्या क्या डाउट आ गया? हाइब्रिडाइजेशन वी मस्ट चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ सल्फर। अगर सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन अलग हो गया बच्चों तो कहानी खराब हो जाएगी कि नहीं? यस फिर जीरो नहीं दे सकते हम। तो ये बताओ, ये सल्फर पे हो, सल्फर किस फैमिली में है? ऑक्सीजन फैमिली में है। ऑक्सीजन सल्फर याद है? ये इनके सबके बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6। चलो, तो ये देखो, ये 6 बना दिए ना मैंने। 2 तो बॉन्ड पेयर में चले गए, 2 लोन पेयर है। अब मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं सब लोग। स्टेरिक नंबर बताएं पहले। सिग्मा बॉन्ड तो एक हो 3 गया और 2 लोन पेयर हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड सर sp2 होगा। वेरी गुड। और इसका बताएं। sp3 तो sp3 आएगा। वेरी वेरी गुड। यस सर sp3 क्यों? सर एक सिग्मा सर 3 स्टेरिक सिग्मा नंबर 4 आ bonds 4 आ रहा है स्टेरिक नंबर। अब चलो, अब चार्ज देते चलते हैं। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा? sp, sp2 फिर sp2, फिर sp3। तो ये बताओ, क्या इन दोनों बॉन्ड के कारण 0 दे दूं कि इसको -2 दूं? तो उसको -2 और इसे +2 +2 ठीक है। अब इन बॉन्ड्स के कारण तो आंख बंद करके हम कितना देंगे भाई? 4 बॉन्ड है ना, ऐसे चारों ऑक्सीजन के साथ है, कितना दे देंगे? बोलो। -4 -2 नहीं, प्लस ऑक्सीजन को नहीं। सल्फर को प्लस। हाँ, प्लस दोगे ना, तो +4 आ जाएगा। बताओ। yes sir अब बताओ, इस सेंट्रल सल्फर का नेट चार्ज कितना आया? और अटैच सल्फर का नेट चार्ज? अब बता एवरेज। बोलो। यस सर। yes sir इसको समझ में आया? ये अल्टीमेट एग्जांपल है। हाँ, ये सर डायग्राम बता दीजिए। हाँ, क्या डायग्राम बता दूं? सर समझा? -2 मैं समझा। कैसे? ठीक है ठीक है। ये बताओ कि आपका इसका पहले बताओ स्टेरिक नंबर। देखो, हम ये मानते हैं कि भैया जब लाइक एटम के बीच में बॉन्ड होता है तो हम आंख बंद करके 0 0 चार्ज देने लगते हैं। सब टीचर भी ये पढ़ाते हैं, लाइक एटम के बीच में 0 दो। ठीक है, लेकिन मैंने कहा लाइक एटम, अभी जस्ट मैंने बताया कि लाइक एटम के बीच में भी अगर तुम्हें चार्ज देने हो तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करके चार्ज दोगे तो आपकी गलती मिनिमाइज हो जाएगी, कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी अफेक्ट होती है उस सेम एटम की। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp3। ऐसे ही हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अलग अलग होती है। sp वाला बहुत ज्यादा होता है, फिर sp2 और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3। तो ये बताओ, इस सल्फर का स्टेरिक नंबर कितना आया बेटा? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा माना जाता है कि नहीं? बोलो। यस सर। और 2 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 3 आया ना इसका। 3 का मतलब स्टेरिक नंबर कितना? sp2 इस सल्फर का स्टेरिक नंबर कितना है बेटा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, sp3। तो अब बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? sp2 sp2। तो यहाँ बॉन्ड, इन 2 बॉन्ड पेयर के कारण जो चार्ज तुम लेके जाओगे इन दोनों पे, 0 मत करना बस मेरा।
यही तुमसे कहना है कि 0 मत करना। हालांकि तुम कहोगे कि सर 0 0 कर दें, क्या फर्क पड़ता है, इसका +4 आ रहा है और इसका 0 आ रहा है, तो 4 + 0/2 एवरेज तो +2 ही आ रहा है। लेकिन ये और ये में कौन सा करेक्ट है बेटा? नीचे वाला, सेकंड वाला। समझ में आया सबको? यस सर। बताओ, इन दोनों बॉन्ड्स के कारण इस सल्फर, ये ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 दोगे ना, और इसको +2, और इन दो चारों बॉन्ड्स के कारण तो +4 इस पे आएगा ही आएगा। तो नेट चार्ज सल्फर पे +6 आया और इस पे -2 आया। सर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर, ये सर समझ नहीं आ ये रहा। तो कल मैंने कहा तुमसे, सबसे पहले यही तो पूछा था कि कल वाला पढ़ के आए हो ना, क्योंकि सब लिंक्ड है ना। ये तो ये देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो कल पढ़ाया था, ये लास्ट टर्न पे। सिंगल बॉन्ड 1 यूनिट देता है। सर sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि s ऑर्बिटल क्लोज आ जाता है उसके। क्लोज टू न्यूक्लियस। यस। हाँ बोलो। पता है सर। ये पता है ना, तो फिर यही तो लगाया मैंने, और क्या लगाया? -2 हाँ बताओ। -2 बेटा डबल बॉन्ड की वजह से लिख दिया, तुम इंडिविजुअल एक एक बॉन्ड की वजह से -1 दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, और बेटर ही है बल्कि। ये तो मैं 2 डबल बॉन्ड के कारण देता जा रहा हूँ बेटा। ये आ तो सिंगल बॉन्ड के कारण ही रहा है, इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण +1। नहीं आया समझ में? आ तो इनके कारण रहा है, इसके कारण भी +1, इसके कारण भी +1, तो +2। डबल बॉन्ड के कारण सिंगल सिंगल +1 +1। वाले एग्जांपल में नहीं समझ आ रहा था, ये सब समझ आ रहा है। हाँ तो कौन से में नहीं आया? वही लास्ट एग्जांपल में। लास्ट में कहाँ पे बताओ, पूछो स्पेसिफिकली। इसमें सर -2 और +2 का जो आपने डिस्क्लोज किया है तो सल्फर में से वो। अच्छा वो कह रहे हो क्या? अच्छा, तो ये कार्बन, पहले ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन आया इसका sp2? यस सर। इसका sp3 आया? यस सर। अब इतना याद कर लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा होगी, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये खींच लेगा ना बॉन्ड पेयर। यस सर। आ गया अब समझ में? यस सर। ठीक। तो अब मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीटली समझ में आ गया कि पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। और इसको बिल्कुल बिल्कुल फाइनल टच में देने जा रहा हूं अब, मिक्स्ड ऑक्साइड्स के हेल्प से मैं इसको फाइनल टच दूंगा। जैसे हमने कहा कि Fe3O4, तो एक्चुअली Fe3O4 can't exist, it is a mixture of this। ठीक है, ये बेटा मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दो, कुछ परसेंट FeO होता है, कुछ परसेंट Fe2O3 होता है, हम लिख देते हैं उसे Fe3O4, +8/3 आ जाता है, लेकिन उसमें +2 और +3 का वो एवरेज है। किस किस को बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब इसमें IIT ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिटरमाइन percentage of Fe +2 and Fe +3 in Fe3O4। तो आप एवरेज निकालो, एवरेज आपका बताओ, Fe एवरेज कितना आ जाएगा? 8/3। 8/3। ठीक। अब एक ऐसा हाँ, एक ऐसा m एवरेज जैसा फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का, बिल्कुल अर्थमेटिक मीन जैसा। सपोज करो हम x%
आयरन +2 में मान लें, तो बताओ 100 - x% 3 में होगा। किस किस को समझ में आया? यस सर। यस सर। डिवाइडेड बाय 100। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कितना इस Fe3O4 में कितना FeFeO है और कितना FeFe2O3 में है। ठीक है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होते बेटा, ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स के केस है। अब मैं इसमें तुम कहने लगो कि सर इसमें स्ट्रक्चर बना के बता देते, जरा मजा आ जाता। +8/3 कैसे आया? तो फिर मैं तुमसे कहूंगा बेटा इसकी स्ट्रक्चर तो मैं बना नहीं सकता Fe3O4 की, क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ FeO एंड Fe2O3। ठीक है, FeO और Fe2O3 को कंपोज्ड है ये। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें कितना % FeO है और कितना % Fe2O3 है, क्योंकि आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 और +3 है। अब ये बताओ +8/3 इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। यस सर। +2.6 समथिंग आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो इन दोनों का एवरेज ही तो होगा। अब ये निकालना था कि कितना % +2 होगा, कितना +3 होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगा दिया। 800 = 2x + 300 - 3x। सही चल रहा हूँ? किस किस को समझ में आ गया? सर आपने जो ऊपर जो 8/3 लिया है वो Fe3O4 है खाली। हाँ, एवरेज निकाल देता हूँ तुम्हारे सामने। लो, 3x - 8 = 0। सर मैं कह रहा था ब्रैकेट के अंदर जो उनका Fe नहीं इंक्लूड किया गया। क्या ब्रैकेट में? क्या ब्रैकेट के अंदर का Fe? ब्रैकेट के अंदर कौन सा Fe है भाई? ये भाई यही तो एवरेज ही तो निकाला ना बेटा, इसका एवरेज निकाला, वो +8/3 आया। अब क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि बताओ कितना % FeO है और कितना % इसमें Fe2O3 है। ये एलॉय है सपोज करो, या ओर है, कोई मैग्नेटाइट ओर है ये, है ना। मैग्नेटाइट ओर है। मेटलर्जी पढ़ोगे 12th क्लास में, 10th में भी थी ना मेटलर्जी शायद, थोड़ी सी बट कट गई थी सर मोस्टली कट गई थी। डिलीट हो गई। तो ये मैग्नेटाइट ओर है बेटा। ये जब रॉक्स में आता है तो ये उसमें कुछ पार्ट FeO होता है, कुछ पार्ट Fe2O3 होता है। फेरस, ये हिमेटाइट बोलते हैं ना इसे, हिमेटाइट। ये मैग्नेटाइट, ये हिमेटाइट, और ये फेरस ऑक्साइड। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये सर तो एवरेज को मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बचता एवरेज में। अब जैसे Pb3O4 है, ठीक है, और उसने कहा कि इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस रेड लेड कहते हैं बेटा इसे, रेड लेड 4। इट इज कंपोज्ड ऑफ PbO एंड PbO2, मतलब +2 और +4 में। तो फाइंड, तुम लोग फाइंड करोगे ना, % ऑफ लेड +2 and lead +4 in Pb3O4 करो।
25%. Excuse me. पहले बताओ ये सबका एवरेज आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. कितना परसेंट आ रहा है बच्चों 2 में? सर 2 का 66.67%, 4 का 33.33%। Yes, sir. सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ एवरेज एक तो या तो इनमें आ सकता है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, और अगर मिक्स्ड ऑक्साइड्स के केस में फ्रैक्शनल आया तो वो फिर एवरेज होगा उनकी मोस्ट कॉमन। वो एक्चुअली ओर का केस बन जाता है, ये सब ओर्स के केस हो जाते हैं कि हम अर्थ के अंदर कुछ ओर निकाल रहे हैं तो वो मिक्स्ड, दो ऑक्साइड्स उसमें मिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे नहीं कि हम स्ट्रक्चर बना के सिग्मा पाई बॉन्ड से निकालेंगे, नहीं, ये तो और है। ठीक है, ये दो और हैं और इनका मिक्सचर एक नया और बना देता है अर्थ क्रस्ट में। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. yes. अब बस एक कंसेप्ट बचा इसमें। ठीक है, पहले मैं ऊपर तक स्क्रॉल कर दूं, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो सम अप कर लो दिमाग में। चीज़ों को ऐसा मत सोचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, ऑक्सीडेशन नंबर तो बड़ा मुश्किल। सबसे आसान टॉपिक है कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर? अगर तुम एक चीज़ गांठ बांध दो क्या कि फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, जिंक, एस ब्लॉक पूरा फिक्स है ना? यस Yes, sir. Yes. ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना? और अगर किसी चार्ज पे निकालना है तो इक्वल टू चार्ज है। यस सर। हाइड्रोजन का +1 फिक्स है, ऑक्सीजन का -2 फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन के वेरिएबल दिखा देता है कभी कभी -1, -12, -1/3, +2। हाइड्रोजन वेरिएबल दिखा देता है -1 इन केस ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स। याद आया? याद हो गया? यस सर। ठीक। Yes, sir. उसके बाद एक चीज आई नई, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, है ना। फिर एक बात आई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, मैंने कुछ चार्जेस लिखे जो लिविस बेस के याद करके जाओ तो अच्छा। हाइड्रोक्सिल पे -1, ऑक्सलेट पे -2, पूरा कंपाउंड अगर आ जाए तो 0, जैसे अमोनिया, CO, वाटर 0 और NO पे +1। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स करे और उनमें अंडरलाइंड एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। उसके बाद एक डाउट जो चल रहा था दिमाग में कि फ्रैक्शनल कैसे आ रहा है, तो फ्रैक्शनल का कंसेप्ट ऐसे क्लियर किया कि भैया फ्रैक्शनल भी आ सकता है। ठीक है, कब? जब वो एवरेज हो, और बट एवरेज हमेशा फ्रैक्शनल आएगा ये फिक्स नहीं है। एवरेज तो हमने देखा, एवरेज 0 भी आया, एवरेज +2 भी आया, लेकिन अगर फ्रैक्शनल आ रहा है तो पक्का एवरेज है। और अगर वो इंडिविजुअल पूछ ले तो फिर हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए जिसमें से कुछ की स्ट्रक्चर के साथ हमने करा। और स्ट्रक्चर बना के भी एक बात हमने ये लगाई कि लाइक एटम्स में अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमें और बेटर IIT के लिए हमें और क्या कर लेना चाहिए, पहले क्या चेक कर लेना चाहिए बिफोर गिविंग 0 0 0
क्या चेक कर लेना चाहिए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन जरूर चेक। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद ये मिक्स्ड ऑक्साइड्स का केस आया। अब इसके बाद एक चीज और बची है, दैट विल कवर पी ब्लॉक में किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन फ्लोरीन की तो फिक्स के लिए ये रूल मत लगाना क्योंकि इनके तो फिक्स होते हैं, कि क्या हो सकती है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो बताओ इसका मतलब, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन को छोड़ देंगे सल्फर से, फ्लोरीन को छोड़ देंगे क्लोरीन ऑनवर्ड्स। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। तो बताओ सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा वैलेंस शेल में, वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। तो बताओ सल्फर में बाहर की शेल में 6 है, तो मैक्सिमम सल्फर का कितना हो सकता है? बताते जाओ। +6। ऐसे ही बताओ आप, क्लोरीन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? +7। +7। और बताते जाओ मुझे, फास्फोरस का, नाइट्रोजन का कितना हो सकता है मैक्सिमम? +5। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम +4। +4। बोरॉन, एल्यूमिनियम का मैक्सिमम, +3। ये रूल हमेशा याद रखना क्योंकि इससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप रूल लगाओगे +1 × 2 + x - 10। किस किस को इतना समझ में आया? यस सर। Yes, sir. x आया आपका +8। +8 आते ही तुम्हारा दिमाग ठनक जाएगा, माथा ठनक गया कि भैया सल्फर का +8 सर ने बताया था, मैक्सिमम तो +6 हो सकता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसे तो काट देते हैं। ठीक है, तो +8 किसी का भी हो सकता है? +8 ऑस्मियम का होता है, ऑस्मियम OSO4। ठीक है, हाँ तो सल्फर का तो नहीं हो सकता, काट देते हैं। अब अगर इस रूल को एक्सीड कर जाओ तो समझ जाना कि कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज होगी यार जो प्रेजेंट है और मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा। तो कितनी इसमें पेरोक्साइड? ऑक्सीजन का -2 फिक्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे में बट पता कैसे चलेगा? जब आप इस रूल से आगे खिसक जाओगे, पता तब चलेगा आपको। ये इस रूल इसलिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो आप फिर ऐसे केस में क्या करोगे? एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करोगे। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज एज्यूम करने पर बताओ 2 ऑक्सीजन एटम आपके -1 के हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज तो 2 ऑक्सीजन में बनता है ना बेटा, बोलो। यस अब बताओ 2 ऑक्सीजन -1 के हो गए और बचे 3 तो -2 के है, बोलो। Yes, sir. 5 में से 2 ऑक्सीजन -1 के हुए ना। किस किस को समझ में आया इतना?
रिपीट कर दीजिए। लिख देता हूँ। जैसे ही आप इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रूल से आगे बढ़ो, है ना, तो आप समझ जाओ कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज होगी, मतलब पांचों ऑक्सीजन -2 के नहीं होंगे। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज आप मानोगे, एक पेरोक्साइड लिंकेज आप मानोगे तो बताओ फिर 2 ऑक्सीजन -1 के हो जाएंगे कि नहीं ईच? बोलो। Yes, sir. ये देखो यस सर। बच्चे, 3 ऑक्सीजन नॉर्मल होंगे -2 वाले, बोलो। तो इसका मतलब सल्फर का +6 ही होगा और कंपाउंड में होगी पेरोक्साइड लिंकेज। किस किस को समझ में आ गया? अगर 1 पे भी ज्यादा है तो 2 अज्यूम कर। हाँ, 1 पे भी ना आए तो 2 एज्यूम करेंगे, ठीक है। जैसे CrO5 बताओ +10 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, लेकिन +10 हो नहीं सकता, क्रोमियम का जो ग्रुप है वो 6 है, 6th ग्रुप है। उसके बाहर की शेल में ये देखो 3d5 4s1, मैक्सिमम कितना हो सकता है उसमें? +6। सर ये आपने क्या लिखा है 3d5 4s1? ये बेटा अभी पढ़ा नहीं है तुमने, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, मुझे ये बताओ कि +10 मैक्सिमम, अगर इसमें क्रोमियम की बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहर की शेल में और 3d में, तो ये बताओ इसका मैक्सिमम +6 हो सकता है? यस सर। तो इसका मतलब इसमें 2 पेरोक्साइड लिंकेज हो। अब बताओ इसका कितना आएगा क्रोमियम का? 2 पेरोक्साइड लिंकेज अगर दोगे तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है ना इसका। X 2 पेरोक्साइड लिंकेज दी है तुमने, तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन बचा। आ रहा है समझ में? और 4 ऑक्सीजन बच्चों -1 ईच के हो गए। नहीं आया समझ में? ये 4 ऑक्सीजन -1 वाले हो गए ना, क्योंकि 2 पेरोक्साइड लिंकेज है। देखो ये 2 3 4 ऑक्सीजन -1 के हो गए कि नहीं? Yes, sir. और ये नॉर्मल है -2 का, नॉर्मल ऑक्सीजन, और ये पेरोक्साइड वाले 4 ऑक्सीजन। तो बताओ X +6 आ गया ना? यस सर। तो इतना याद रखना। चलो इतना ही करते हैं आज, काफी हो गया, एनफ हो गया। मोर और लेस मैंने ऑक्सीडेशन नंबर खत्म ही कर दिया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा के मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू करूंगा। चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा सा एक बार तुम आराम से बैठ के तसल्ली से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो सर आज का इंक्लूड होगा ना टेस्ट में? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। हाँ पूछो। सर जैसे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब तो ये होता है 2 ऑर्बिटल्स को एक में मिक्स करके नया ऑर्बिटल बना। हाँ 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 हाँ। तो उसमें sp में s ज्यादा हो जाता है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। SP में S ज्यादा हो जाता है, यस 50%। यस ओके सर। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पता कैसे चलता है कितना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं पेरोक्साइड लिंकेज में? पेरोक्साइड लिंकेज में पता कैसे चलता है? तो एक्चुअली देखो, सल्फर के केस में तो अभी क्या क्या करना, मैं 1-2 एग्जांपल और कराऊंगा और उसका भी तरीका बता दूंगा, ठीक है। आज तो Okay, थोड़ा sir. हैवी हो रहा था तो इसलिए मैं बताया नहीं, ठीक है। सर अगले हफ्ते से क्लासेस ऑफलाइन है। नेक्स्ट वीक से? यस सर। तो आप कौन सी ब्रांच में पढ़ाते हैं? मैं इसमें पढ़ाता हूँ तुम्हारे बैच में, हजरतगंज में। ओके सर। सो ऑफलाइन भी? इंदिरा नगर के टीचर अलग हैं। हाँ हाँ क्या अलग होते हैं।
ओके थैंक यू सर। मोल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा सर इस पर आप टेस्ट हमें में? इंदिरा नगर में नहीं पढ़ाएंगे? बेटा मैं तो हजरतगंज पढ़ाता हूँ। तो सर अलीगंज वाले ब्रांच में भी चेंज हो जाएंगे टीचर? ऑफलाइन में तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो चलो देखते करते हैं। हाँ इस टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट पूरा मोल आएगा? कंसेप्ट पूरा कर लेते हैं बेटा। स्टोइकियो आ चुका है, कंसंट्रेशन टर्म्स अभी तक बढ़िया से नहीं आया, वो ज्यादा कर देंगे। ओके सर। ठीक है ओके बाय। थैंक सर यू जो सर। आज पढ़ाया है वो हाँ वो करो तैयार, ये तो अभी तो टाइम है तुम्हारे टेस्ट में। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार, 2-4 क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के आ जाएंगे तो आसान, उल्टा स्कोरिंग ही हो जाएगा मामला, है ना। थैंक यू सर। ओके बाय।